अनुष्का 28 साल की एक खामोश तबीयत लड़की थी जो शिकागो के पुरसकून इलाके लिंकन पार्क में रहती थी। ये इलाका अपने सरसब्ज गलियों, लंबे दरख्तों और छोटी दुकानों की वजह से जाना जाता था। बाहर से देखने वालों को अनुष्का की जिंदगी मुकम्मल लगती थी। एक अच्छा शौहर, एक साफ सुथरा अपार्टमेंट और किताबों की दुकान में मुस्तकिल नौकरी। मगर जो लोग सिर्फ बाहर देखते हैं वो अंदर के सन्नाटे नहीं सुन पाते। हर सुबह अनुष्का एक बोझल दिल के साथ जागती थी। मुस्कुराहट इसके चेहरे पर होती थी मगर दिल कहीं और खोया रहता था। शादी को 1 साल हो चुका था मगर दिल में सुकून आने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके शौहर का नाम आकाश था। वो 32 साल का नर्म मिजाज और बेहद ख्याल रखने वाला इंसान था। वो अनुष्का से बेलौस मोहब्बत करता था। हर जुमे फूल लेकर आता, थकन के दिन खुद खाना बनाता और उसके बैग में छोटे छोटे प्यार भरे नोट्स रख देता। आकाश के नज़दीक अनुष्का इसकी पूरी दुनिया थी, लेकिन अनुष्का जानती थी कि वो आकाश से मोहब्बत नहीं करती। उसने आकाश से शादी मोहब्बत में नहीं की थी। उसकी ज़िंदगी में उससे पहले रोहन नाम का एक शख्स था जिसने इसका दिल तोड़ दिया था। इस सदमे के बाद अनुष्का अंदर से टूट चुकी थी। वो अकेलेपन से भागना चाहती थी और आकाश इस वक्त इसकी ज़िंदगी में एक सहारा बनकर आया। उसने बगैर सोचे समझे शादी कर ली, ये सोचकर कि शायद वक्त के साथ मोहब्बत पैदा हो जाएगी, मगर मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं आती। अनुष्का हर दिन एक खामोश जंग लड़ती रही। वो मुस्कुराती, शुक्रिया कहती, मगर दिल खाली रहता। इसे यूँ लगता जैसे वो अपनी ही ज़िंदगी में एक किरदार अदा कर रही हो। एक रात वो दोनों बालकनी में बैठे थे। सितारे रोशन थे और फिज़ा पुरसुकून थी। आकाश ने अनुष्का की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, मगर मुझे यकीन है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं इंतज़ार कर लूँगा। अनुष्का ने कुछ नहीं कहा, मगर इसके अंदर कुछ टूट सा गया। आकाश की उम्मीदें इसके लिए बोझ बन चुकी थी। वक्त गुजरता गया। आकाश ने एक दिन बच्चे की बात छेड़ी। इसे लगा शायद इससे रिश्ता मजबूत हो जाएगा। अनुष्का खामोश हो गई। वो जानती थी कि वो इस रिश्ते को इस मोड़ पर नहीं ले जा सकती। इसी रात इसने अपनी डायरी में लिखा, मैं इस शादी में घुट रही हूँ। आकाश एक अच्छा इंसान है, मगर मैं वो औरत नहीं जो वो चाहता है। कई दिन की खामोशी के बाद अनुष्का ने हिम्मत जमा की। एक शाम उसने आकाश को सच बता दिया। उसने कहा कि वो इससे मोहब्बत नहीं करती और ये शादी एक गलत फैसले का नतीजा थी। आकाश ने कोई शोर नहीं मचाया। उसकी आंखों में नमी थी मगर आवाज़ में नरमी। मैं जानता था, उसने कहा, मैं बस खुद को धोखा दे रहा था। अगर तुम्हारा दिल यहाँ नहीं है तो तुम्हें रोकना ठीक नहीं होगा। ये अल्फाज अनुष्का के दिल पर नक्श हो गए। कुछ दिन बाद अनुष्का ने घर छोड़ दिया। वो अपनी दोस्त मीरा के पास चली गई। दर्द था, गुनाह का एहसास भी था, मगर इसके साथ एक अजीब सा सुकून भी था, सच के साथ जीने का सुकून। वक्त के साथ अनुष्का ने खुद को दोबारा तलाश करना शुरू किया। उसने लिखना शुरू किया, लंबी सैर करने लगी और आहिस्ता आहिस्ता अपनी खामोशी को समझने लगी। आकाश का एक मुख्तसर पैगाम आया जिसमें उसने इसकी खैरियत पूछी। अनुष्का ने भी नरमी से जवाब दिया। दोनों ने एक दूसरे को इज्जत के साथ अलविदा कहा। आज अनुष्का अकेली है मगर झूठ से आज़ाद है। वो जान चुकी है कि अकेले होना गलत रिश्ते में घुटने से कहीं बेहतर है।